भारत का अविभाज्य अंग पहले भी था, आज भी है और हमेशा के लिए रहने वाला। इसको कोई कानून की धाराओं से अलग नहीं कर सकता और अलग करने का प्रयास किया भी था। शासकों को खुश करने के लिए लिखे गए इतिहास से निजात पाने का समय अब आ गया है और भारत के इतिहासकारों को मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, आत्मविश्वास के साथ, तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ हजारों साल पुरानी अपनी संस्कृति के इतिहास को हम हमारे दृष्टिकोण से लिखें और दुनिया के सामने गौरव के साथ प्रस्थापित करें। ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत पाकिस्तान कबायलियों की मदद से जम्मू कश्मीर का एक तिहाई हिस्सा अपने कब्जे में ले चुका है, जिसे पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर कहा जाता है, पीओके। हमारा देश भारत अगर उस समय संयुक्त राष्ट्र नहीं जाता तो आज स्थिति कुछ और होती। पीओके रणनीतिक रूप से हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। कैसे, यहां पर हम आपको बताते हैं। यह जम्मू कश्मीर के साथ साथ कई सारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। इसमें पश्चिम में पाकिस्तान का पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत यानी कि खैबर पख्तूनवा, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान का लाखन-हॉल और उत्तर में चीन का शिनजियांग प्रांत शामिल है। करीब 13,000 वर्ग किलोमीटर के इस इलाके में लगभग 30 लाख की आबादी रहती है और ऐसे में पीओके भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसीलिए हमारे देश में पीओके को लेकर बहुत अधिक उत्सुकता है ये जानने की कि हमें यह हिस्सा हमारा कब वापस मिलेगा। क्या इसे लेकर मोदी सरकार ने कोई विशेष रणनीति बना ली है? जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनाइए, पाक अधिकृत कश्मीर तैयार बैठा है भारत में विलय होने के लिए और कह रहा है हमें भी पाकिस्तान से आजादी चाहिए। वह भी कह रहा है हमें भी विकास चाहिए। पाकिस्तान के लोग भारत और उसकी सेना का लोहा खुलेआम मारने लगे, तभी तो एक पाकिस्तानी लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कहते हुए सुनी जा सकती है कि भारत एक न एक दिन पीओके को ले लेगा। कश्मीर दे दे, क्योंकि हमारे पास एक है कश्मीर का हिस्सा, आजाद कश्मीर, लेकिन वो बहुत छोटा है। अब जम्मू कश्मीर जो है वो बहुत बड़ा है और इंडिया पहले से बहुत बड़ा है। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि वो लोग हमें जम्मू कश्मीर भी दे दे। लेकिन वो तो हमें नहीं देते, वो तो कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा है, उल्टा आप हमें आजाद कश्मीर भी दे दें। ख्वाबों में बस यही हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के भी जो हालात है ना, तो मुझे तो लगता है कि वो लोग ले भी लेंगे। मतलब काफी कॉन्फिडेंस से बोला है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उसे देख के लगता है कि वो ले भी लेंगे। क्यों लेंगे भाई, हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग है, इतना अच्छा डिफेंस सिस्टम है हमारा। आर्मी स्ट्रांग था बस गया, अब आर्मी वाले भी पॉलिटिक्स में आ गया है। भारत का ये हिस्सा कैसे वापस आएगा, ये सवाल जब विदेश मंत्री से पूछा गया तो उनका जवाब काफी कुछ कहता है। For us, the initial goal was first deal with the 370 issue. The country has already seen after 5 years how much of a difference there is today in the ground situation in Jammu and Kashmir as a result today of it being fully integrated with this country. So that part is integrated. There is the other part. So watch part 2 of the series. तो विदेश मंत्री के मुताबिक धारा 370 हटाकर पाकिस्तान के हाथों से कश्मीर काट छीन लिया गया, आतंकवाद में कमी आई, अलगाववादी ताकतें भी कमजोर पड़ी हैं और राज्य में विकास से नई उम्मीद जगी है। इस तरह भारत अपना पहला लक्ष्य पूरा कर चुका है। अब बारी पीओके के प्लान को लागू करने की है, जिसके लिए विदेश मंत्री इंतजार करने को कहते हैं। So the first question is, when we claim back POK, will it be only the land or the people with it? So watch part 2 of the series. पाकिस्तान की स्थिति गंभीर है। घर हो या बाहर, पाकिस्तान की सरकार की कोई नहीं सुन रहा। तो क्या यह सही समय है पीओके वापस लेने का? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के तालिबान से भी नहीं बन रही। नौबत एक दूसरे पर हमला करने तक की आ पहुंची है। पाकिस्तान में घुसकर हमला करने वाले तालिबान को शहबाज शरीफ ने धमकाया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनकी सेना तालिबान को कुचले बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। तालिबान को हराना हमारा लक्ष्य है और हम इसे हासिल करके रहेंगे। आज दोबारा सर उठाया तो इसका सर कुचले बगैर हम अपना आगे नहीं बढ़ सकते। इस हवाले से जो
कुर्बानियां दी जा रही हैं, जो लोग, जो अफसर, जो जवान, चाहे वो फौज पाकिस्तान क्यों, चाहे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंट्स क्यों, पुलिस क्यों, जिस तरह वो जाम शहादत नोश कर रहे हैं और अपने प्यारों को छोड़ के जा रहे हैं, इससे बड़ी कुर्बानी तो और कोई नहीं हो सकती। पाकिस्तान कितने भी धमकियां दे ले, लेकिन तालिबानी शासन ने पाकिस्तान की नाक रगड़वा दी है। काबुल से इस्लामाबाद लौटे पाकिस्तान के दूत मोहम्मद सादिक ने शहबाज सरकार को बुरी खबर दी है। खबर यह है कि तालिबान ने टीटीपी का साथ छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है और इसका मतलब यह होता है कि पाकिस्तान के विरुद्ध टीटीपी और उसके साथ खड़े तालिबान का युद्ध जारी रहेगा। और अफगान तालिबान के रिश्ते टीटीपी से कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ जिहाद या इस्लामी हुकूमत कायम करने का नहीं है, दोनों के बीच पारिवारिक रिश्ता भी है। और पाकिस्तान ने इस रिश्ते को अपने हमले से और मजबूत कर दिया। जिस दौरान मोहम्मद सादिक शांति के लिए काबुल का दौरा कर रहे थे, उसी दौरान पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमला कर दिया, जिसमें कई महिलाएं और बच्चे मारे गए। यही वजह है कि अफगान तालिबान ने बदला लेने में देरी नहीं की और उसके हमले में पाकिस्तान के 19 सैनिक मारे गए। अफगान तालिबान और पाकिस्तान के बीच लगातार बिगड़ते रिश्ते को सिर्फ पाकिस्तानी सेना ही नहीं, उसके नेता भी तबाह करने पर तुले हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने महमूद गजनी समेत तमाम अफगान शासकों को लुटेरा कहा है। दस्तक में आज के लिए बस इतना है। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा।